हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि पेपर 4 पर बात कर रहे थे, पेपर 4 में आज हम करेंगे फाउंडेशनल एकेडमिक कॉन्सेप्ट यानी कि कार्यात्मक शैक्षणिक संकल्पना। जैसे कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एकेडमिक सेशन करा रहे हैं या उनको ट्रेन कर रहे हैं एकेडमिक सेशन में, तो दोस्तों क्या है, उनको हम क्या कराएंगे, सबसे पहले कराएंगे कार्यात्मक शैक्षणिक संकल्पना। ठीक है, अभी तक हमारा क्या चल रहा था, हम प्री मैथ करा रहे थे, प्री राइटिंग करा रहे थे, प्री रीडिंग करा रहे थे, लेकिन आज हम कराएंगे फाउंडेशनल एकेडमिक कॉन्सेप्ट यानी कि फाउंडेशन एकेडमिक कॉन्सेप्ट कार्यात्मक शैक्षणिक संकल्पना। कार्यात्मक शैक्षणिक संकल्पना क्या है दोस्तों, इसमें दो चीजें सबसे पहले आती हैं। पहले आता है अल्फाबेट आइडेंटिफिकेशन, दूसरा आता है न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन यानी कि अक्षर पहचान और संख्या पहचान। तो बच्चों को अक्षर पहचान हम कैसे कराएंगे स्पेशल नीड चिल्ड्रंस को, और नंबर की पहचान कैसे कराएंगे स्पेशल नीड चिल्ड्रंस को। ठीक है दोस्तों, उस पर बात करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी, हमारा कुछ क्रम था किसी चीज को सिखाने का, तो वो था हमारा मैचिंग, सॉर्टिंग, नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन, जनरलाइजेशन। इन चीजों के माध्यम से यानी कि इस प्रक्रिया के माध्यम से हम बच्चों को आज कराएंगे अल्फाबेट आइडेंटिफिकेशन और न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन। चलिए दोस्तों, अल्फाबेट आइडेंटिफिकेशन यानी कि दोस्तों अक्षर पहचान। अक्षर पहचान, ठीक है, अक्षर पहचान कराएंगे। न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन यानी कि संख्या पहचान बोलते हैं उसको, संख्या पहचान। संख्या पहचान क्या है और अक्षर पहचान क्या है दोस्तों। अब अल्फाबेट आइडेंटिफिकेशन में जैसे कि हमारे अल्फाबेट अक्षर हो गए क्या, जैसे ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अगर हम हिंदी के ले लें तो आ ई ई, ठीक है दोस्तों, ई ऊ। ठीक, इन चीजों को ले लेते हैं। अब हम बात करें संख्या पहचान की। संख्या पहचान में दोस्तों हमारी कई सारी चीजें आ जाती हैं। अब इसमें तो हमने क्या कर लिया, अक्षर पहचान में हमारे दो चीजें आई, अल्फाबेट्स, हिंदी और अंग्रेजी का यानी कि इंग्लिश का और हिंदी का। अब बात करें संख्या पहचान में, न्यूमेरिक में दोस्तों बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें 0 to 9 संख्या सिखाएंगे हम उसको पहचानना। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें इसमें और क्या सिखा सकते हैं इसके अलावा। ये तो हमने बस नंबर पहचान करा रहे हैं, इसमें संख्या पहचान करा रहे हैं, लेकिन वो क्या है, न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसके साथ साथ न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करा सकते हैं दोस्तों, एक तो हम क्या करा सकते हैं, काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग दोस्तों दो प्रकार की होती है, दो प्रकार से कराएंगे हम। एक कराएंगे रोट काउंटिंग और दूसरी होगी दोस्तों मीनिंगफुल काउंटिंग। मीनिंगफुल काउंटिंग, ठीक है, मीनिंगफुल काउंटिंग, रोट काउंटिंग, मीनिंगफुल काउंटिंग, और हम कराएंगे एडिशन, सिंपल एडिशन। ठीक है दोस्तों, और कराएंगे हम सब्सट्रैक्शन। ये चीजें सिखाएंगे यानी कि जोड़ और घटाव दोनों चीजों को बताएंगे इसमें। ठीक है, इसमें हमारे शेप्स भी आ जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों अक्षर पहचान हम कैसे कराएंगे दोस्तों, एक चीज जैसे कि हमने पहले कराया था, जिसमें प्री रीडिंग में हमने सबसे पहले क्या करा था, अगर हमें इस प्रक्रिया में जो चीज नई देखने को मिलेंगी, जिसमें हम क्या करा रहे हैं, अक्षर पहचान करा रहे हैं संकल्पना का। ठीक है दोस्तों, ये चीज याद रखिए, बाकी तो हम कर ही रहते कभी काफी टाइम से, लेकिन हम इस बार संकल्पना का पहचान करा रहे हैं कि क्या है। तो अल्फाबेट पहचान, अल्फाबेट सॉरी, अल्फाबेट आइडेंटिफिकेशन में हम कुछ चीजों को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आ से ऊ तक ले लिया हमने और ए से एफ तक ले लिया। अब हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि कैसे करना है, हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे कि ए का मतलब बच्चा समझ सके कि ए क्या है। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हमारा एक क्या है, एक हमारा सूत्र ले लीजिए, उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, क्या है, उसको हम किस तरीके से कराएंगे, जैसे कि दोस्तों पिक्चर टू पिक्चर। ठीक है, और कराएंगे हम पिक्चर टू ऑब्जेक्ट। ठीक, अब पिक्चर टू पिक्चर और पिक्चर टू ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर
यानी कि यहाँ पर तो हम पिक्चर्स दिखा देंगे, यानी कि पिक्चर्स टू पिक्चर्स लाइक। यहाँ देख लीजिए आप एग्जांपल, ये एक अल्फाबेट है, इसका एक फ्लैश कार्ड बना हुआ है जिसमें क्या है, एक अल्फाबेट है ए है। अब हम इसके साथ क्या दिखाएंगे बच्चे को, ए फॉर एप्पल। ठीक है दोस्तों, एप्पल का एक हम क्या करेंगे, उसको पिक्चर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, अल्फाबेट में हमने पिक्चर दिखाया, उसको अल्फाबेट का पिक्चर है, और अल्फाबेट का और हमारा किसी ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु यानी कि फल, ए फॉर क्या होता है, एप्पल। एप्पल क्या एक फ्रूट है, तो एक फ्रूट का पिक्चर ले लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रियल ऑब्जेक्ट ले लेंगे। यहाँ पर क्या है, एक हमने रियल ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट में हो सकता है चाहे वो मतलब कि मटेरियल का बना हो, या रियल ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि एप्पल जो नया आप बाजार से खरीद कर लेकर आ गए, यहाँ पर हो सकता है किसी टॉयज में दे रखा हो एप्पल। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया यहाँ पर पिक्चर टू पिक्चर और पिक्चर टू ऑब्जेक्ट हो गए। तो इस तरीके से हम बच्चों को बताएंगे कि ए फॉर एप्पल। ठीक है, इसके साथ हम कई सारी चीजें बता सकते हैं, कलर आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं इसके साथ। ठीक है दोस्तों, फ्रूट्स का बता सकते हैं कि फ्रूट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम कई सारी चीजें बता सकते हैं। हिंदी में भी हम ऐसा ही करेंगे, क्या करेंगे, एक हम इसका फ्लैश कार्ड ले लेंगे और दूसरा हम क्या करेंगे, आ से क्या होता है दोस्तों, अनार। आ से अनार, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ एक इसका रियल ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ये आ गया, और फिर यहाँ पर भी एक अनार बना दिया हमने इस तरीके से, और पिक्चर टू पिक्चर और पिक्चर टू ऑब्जेक्ट, सॉरी। ठीक है दोस्तों, पिक्चर टू ऑब्जेक्ट आ गए। तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर वह सीख रहा है, इस प्रक्रिया में उसने क्या सीखा, ए फॉर एप्पल होता है। अब उसे पता है कि ए फॉर एप्पल हो गया, लेकिन उसकी वहां पर क्या हो गई, ब्रॉड लर्निंग हो गई, यानी कि उसको ये नहीं पता है एप्पल कैसा होता है, एप्पल एक फल है या एप्पल लाल रंग का होता है। जब हम उसको ऑब्जेक्ट दिखाएंगे तब बच्चे को समझ आएगा कि एप्पल एक फल है जो एक मीठा फल है और ये लाल रंग का होता है। सेम इसी प्रकार हम हिंदी का इसको अल्फाबेट्स बताते रहेंगे, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रक्रिया को हम कैसे कराएंगे, इस प्रक्रिया को कराएंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का मिलान कराएंगे, मैचिंग कराएंगे। ठीक है, मैच करा दिया, उसके बाद हम सॉर्टिंग कराएंगे। हम उसको बोलेंगे ए अल्फाबेट वाली पिक्चर्स अलग करो, तो बच्चा क्या करेगा, पिक्चर्स अलग करेगा और ऑब्जेक्ट अलग करेगा, सॉर्टिंग कराएंगे। उसके बाद हम बताएंगे ए फॉर एप्पल, यानी कि एप्पल अगर हम बोल रहे हैं वहां हम क्या करा रहे हैं दोस्तों, नेमिंग करा रहे हैं। जब बच्चा मैचिंग कर रहा है, सॉर्टिंग कर रहा है, नेमिंग कर रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन हो रहा है उसका। और फिर उसको क्या है, मतलब सीखे हुए ज्ञान को नई परिस्थिति में प्रयोग करना। अब बच्चा अगर घर गया या बाजार गया तो उसने उसको देखा, यानी कि देखकर कह रहा है कि वो फल है, यानी कि जनरलाइजेशन हो रहा है उसका। ठीक है, तो ये इसकी प्रक्रिया चलती रहेगी। इस चीज को ऐसे ही हम क्या कराएंगे, नंबर को कराएंगे। ठीक है, तो पिक्चर टू पिक्चर, पिक्चर टू ऑब्जेक्ट, ये चीज हमें याद रखना है बच्चे के साथ कार्य करते हो, बच्चे के साथ जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो पिक्चर टू पिक्चर और पिक्चर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पिक्चर फ्लैश कार्ड भी हो सकते हैं, कोई बुक भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट्स अगर हम करें तो रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं या कोई टॉयज के द्वारा भी हम करा सकते हैं। कई सारा हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल है बच्चों के अकॉर्डिंग। हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चे हैं तो सेंसरी इंटीग्रेशन की तरह उनका मटेरियल होगा। अगर विजुअल है तो हम क्या करेंगे, वो रियल ऑब्जेक्ट से ही ज्यादा अच्छे से समझेंगे क्योंकि वो स्मेल करके उसको सेंसेस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों के अकॉर्डिंग, ठीक है, HI है तब भी हम क्या करेंगे, उनको हम ऑब्जेक्ट के माध्यम से बताएंगे। ठीक, अब हम बात करें संख्या पहचान में। संख्या पहचान में कैसे कराएंगे बच्चों को हम, मान लीजिए हमने छोटे छोटे पत्थर ले लिए। ठीक है, छोटे छोटे पत्थर ले लिए और बच्चों को हम दे रहे हैं। यहाँ पर 1 to 1 कॉरस्पेंडेंस चलेगा, यानी कि एक के साथ एक का पत्राचार चलेगा। यहाँ पर एक के साथ एक, तो हम क्या करेंगे, बच्चे को बोलेंगे एक, यानी कि 1 बॉल दे दीजिए। यहाँ 2 बॉल दे दी हमने। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पिक्चर टू पिक्चर और पिक्चर टू ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमने बच्चे को 1 का यहाँ पर फ्लैश कार्ड दिया है और यहाँ हमने बच्चे को 1 बॉल दी। ठीक है, यानी कि पिक्चर टू पिक्चर मैच कर रहा है, यानी कि 1 का फ्लैश कार्ड में 1 बॉल है, यानी कि एक गेंद बच्चे को दिखाई दे रही है। अगर हम इसको क्या करें, पिक्चर टू ऑब्जेक्ट, उसको एक बॉल दे दें। ठीक है, और हम उसको बोले ये बॉल कितनी है। ठीक है, तो बच्चा क्या कहेगा, एक पिक्चर
पिक्चर, यानी कि एक बॉल है तो बच्चा समझ आ जाएगा उसको कि एक का मतलब एक होता है। यहाँ पर ऐसे ही हम आगे करते जाएंगे इसी प्रक्रिया को, ठीक है दोस्तों। तो एक का मतलब एक होता है इस प्रकार से। अगर हम बात करें कि बच्चों को हमें बताना है कि कब संख्या ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, तब हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। वो कैसे बताएंगे, बहुत सारी बॉल्स हम ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है, और पिक्चर टू ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम बताएंगे, ठीक है, कि बच्चे के पास कितनी गेंद है और मेरे पास कितनी गेंद है। आधी गेंद उसको दे देंगे, आधी मेरे पास रहेंगी, तो दो भागों में हो जाएंगी। बच्चे को बोलना है कि 2 गेंद मुझे दे दो, और फिर बच्चा उसको काउंट करेगा और बताएगा कि किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है। तो व्यवहारिक क्रिया यहाँ पर करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। अब हम काउंटिंग भी दोस्तों यहाँ पर नंबर अल्फाबेट पहचान यानी कि संख्या पहचान हम यहाँ करा रहे हैं। इसी प्रकार से इसी प्रक्रिया को लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम क्या कराएंगे, मैचिंग कराएंगे यहाँ पर। उसके बाद हम सॉर्टिंग कराएंगे, यानी कि एक नंबर के फ्लैश कार्ड को अलग करो और एक एक गेंद अलग अलग रखो, ठीक है। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का यहाँ कराएंगे। उसके बाद हम नेमिंग कराएंगे। एक बॉल तो क्या है, एक यानी कि 1, तो बच्चा नेम नंबर का नेम बोलेगा यानी कि 1। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा। जब हम बच्चे को बोलेंगे कि एक बॉल लेकर आओ, बच्चा क्या करेगा, एक बॉल लेकर आएगा। फिर उसका जनरलाइजेशन करेंगे। अब बात हुई दोस्तों काउंटिंग की। रोड काउंटिंग दोस्तों बच्चे को नहीं पता है कि रोड काउंटिंग यानी कि उसको ये पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसको नहीं पता कि 9 का मतलब क्या होता है या 10 का मतलब क्या होता है। तब हम यहाँ पर बताएंगे बच्चे को 1 का मतलब 1, 2 का 2, 3 का 3। उसको क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट के माध्यम से बताएंगे कि 4 नंबर तो 4 ऑब्जेक्ट, ठीक है। 5 नंबर तो 5 ऑब्जेक्ट, ठीक है। 6 नंबर तो 6 ऑब्जेक्ट। इस तरीके से यानी कि 6 नंबर है तो 6 बॉल देनी है उसने, 5 नंबर का फ्लैश कार्ड है तो 5 बॉल देनी है। इस प्रकार से हम उसको मीनिंगफुल काउंटिंग सिखाएंगे। तो बच्चा क्या करेगा, 4 का मतलब समझेगा कि 4 क्या है, 4 गेंद देना है तो 4 नंबर का फ्लैश कार्ड देना है। क्योंकि बच्चा रोड काउंटिंग की क्या करेगा, उसको ये पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। अब उसको ये नहीं पता है कि 3 और 1 भी 4 होते हैं। तो ये रोड काउंटिंग हो गया, ये मीनिंगफुल काउंटिंग हो गया। उसको ये तो उसने रोड कर लिया कि 2 2 4 होते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता 2 में 2 मिलाने पर 4 होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, मीनिंगफुल काउंटिंग करना सिखाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों काउंटिंग हम 2 तरीके से सिखाएंगे, बैकवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से उल्टा सिखाएंगे और फिर उसके बाद पहले आगे का, उसके बाद पीछे से सिखाएंगे। बैकवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग। उसके बाद आता है एडिशन। एडिशन हम क्या कराएंगे, सिंपल एडिशन, यानी कि सेम हम इसमें क्या करेंगे, ये ले लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल। अगर हम यहाँ पर एडिशन सिखा रहे हैं बच्चे को, तो अगर इसमें हमने एक बॉल और ऐड कर दी तो बच्चा क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को काउंट करेगा 1 2 3। तो यहाँ लिख देगा बच्चा 3, या अगर लिख नहीं पा रहा है तो आपको फ्लैश कार्ड दे देगा। तो इस तरीके से एडिशन सिखाएंगे। सब्ट्रैक्शन, इसमें से हमने एक ऑब्जेक्ट कम कर दिया तो कितना रह गया यहाँ, यानी कि 2 बॉल्स, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे, लेकिन हमारी प्रक्रिया वही चलेगी, पिक्चर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन में ज्यादातर हमारी प्रक्रिया क्या चलती है, पिक्चर टू ऑब्जेक्ट चलती है, और यहाँ पर प्लस नंबर, ठीक है दोस्तों। यहाँ नंबर आ जाता है हमारा, ठीक। तो इस प्रकार से हम बच्चों को संख्या पहचान करना सिखाएंगे, यानी कि सरल जोड़, सरल घटाव यहाँ पर हम बच्चे को सिखा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कार्यात्मक शैक्षणिक संकल्पना। हम किस प्रकार बच्चे को सिखाएंगे और कौन सी प्रक्रिया हमारी चलेगी, और उस प्रक्रिया के साथ किस तरीके से हमें उस सेटअप को बनाना है। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।